ओए ओए मेरी आंखें देख के ये मत समझ लेना तो मैंने आंखें बनियान की तरह उल्टी पहनी हुई है। दरअसल बात यह है कि आज मैं नेहा को लेके वापस गांव से शहर आ रहा था, तो तभी ट्रेन में बैठे बैठे मैंने एक शरारत खड़ी की। इसके कहने का मतलब है कि इसने शरारत सोची। ट्रेन में बैठने से पहले हम लोग बैठे थे ऑटो में, और मेरा चेहरा देख के आप लोग को ऐसा लग रहा होगा जैसे पुष्पा अपनी श्रीवल्ली को गुंडों से छुड़ा के लेके जा रहा है। खैर ऑटो में बैठे बैठे मैंने कोशिश की गुत्थी की आवाज में गाना गाने की। जिंदगी बर्बाद हो गया, हम सोचा नहीं था, अब सोचेंगे वो कल से। थोड़ी देर में हमारा ऑटो सतना रेलवे स्टेशन में पहुंच गया। हम लोग ऑटो से उतरे, तभी बीवी ने अपने बैग से हीरे जवाहरात निकाले और ऑटो वाले को माला माल कर दिया भाई साहब। खैर इसके बाद मैंने अपने आधे अंक का, कहने का मतलब है कि अर्धांगिनी का पूरा बैग ऑटो से निकाला और फिर बीवी से बोला चलो। अरे दोस्तों यही नहीं और भी कुछ बोला है, वो सुनिए तभी तो मजा आएगा। तुम्हारे पापा इसे देख लेना, मुझे पता क्या बोले। मेरा दामाद कूली है, कूली है, कूली है। तो ये कूली तो अपनी मूली को लेके आगे बढ़ा, लेकिन हमसे भी जो आगे बढ़ा जा रहा था वो था गाजर, यानी कि मेरा साला जो आगे आगे चल रहा ना, वही जिसका हाथ पकड़ के दो दो बैग चल रहे हैं। खैर मैं भी स्टेशन के अंदर घुसने ही वाला था कि तभी वाइफ ने मुझसे कहा कि बैग नीचे रखो। मैंने सोचा ओ साहब जी, ये बैग को नीचे क्यों रखवा रही है, कहीं बैग के ऊपर बैठ के तो नहीं जाएगी। लेकिन भगवान की कृपा से बीवी ने ये बताने के लिए बैग नीचे उतरवाया था कि बैग के ऊपर हाथ भी हैं, बैग के नीचे पैर भी हैं, यानी कि चक्के। तो मैंने बीवी के हाथ से बैग का हाथ ले लिया और हम लोग स्टेशन के थोड़ा अंदर जाने लगे। तभी मैंने देखा कि बीवी अपने मोबाइल में ध्यान से देख रही है और ये नहीं देख रही कि उनका इंजन एक जगह पर खड़ा है। बरखुरदार, तुम्हारा डब्बा तो बहुत आगे जा रहा है। उसको अभी रोक लो, नहीं कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हें रेलवे स्टेशन में लिखवाना पड़े डब्बे की तलाश। कहने का मतलब है कि गुमशुदा की तलाश। तो क्या हुआ था कि वाइफ मोबाइल में सीट नंबर चेक कर रही थी, इसलिए ये चेक करना भूल गई थी कि वो घन चक्कर बन रही हैं। खैर इसके बाद मैंने अपने डब्बे को अपने साथ में ही रखा। हम लोग स्टेशन के थोड़ा और आगे बढ़े, फिर जैसे एक ढंग की सीट मिली तो हम तीनों उस पर कब्जा जमा कर बैठ गए। मकसम तभी वहां पर एक ट्रेन आके रुकी और ट्रेन से यात्री चढ़ने उतरने लगे। तो अगर चढ़ने उतरने वाले यात्रियों की मैं अपनी आवाज में डबिंग करूं तो देखिए कैसी मजेदार बातें होती हैं। अरे यार पहले चढ़ जाने दो फिर उतर जाना। अरे पहले उतर जाने दो फिर चढ़ जाना। अरे भैया देखिए, चढ़ने उतरने की बात मत कीजिए, हमको पीने का मन करता है। खैर इसके थोड़ी देर बाद हमारी ट्रेन आ गई। ट्रेन के आते ही पत्नी समेत साले के साथ सभी सामान को उठा के मैं ट्रेन के अंदर आ गया और अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। तभी वाइफ के फोन में मेरी मम्मी का फोन आया और मम्मी ने वाइफ से पूछा कि कितने बजे तक पहुंचोगे। तो वाइफ ने मुझसे पूछा कि कितने बजे तक पहुंचेंगे। तो मैंने वाइफ से कहा कि 12:30 बजे तक पहुंचेंगे। लेकिन पता नहीं वाइफ को 12:30 की जगह कौन सा 12 सुनाई दिया। 12:30 तक। मियाँ अच्छा हुआ कि वाइफ ने 12:30 बोला, 12:30 नहीं। खैर ट्रेन में लेटा लेटा मैं साले के साथ भौहें ऊपर करने वाला खेल खेलने लगा। उसके साथ खेल खेलने के बाद मैंने सोचा क्यों ना वाइफ से भी बोला जाए, ए चल 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 तू भी ये खेल खेल। तो थोड़ी देर बाद वाइफ की इच्छा हुई कि क्यों ना ऊपर वाली सीट में जाकर थोड़ी बहुत नींद ले ली जाए। लेकिन जैसे ही वाइफ ऊपर गई तो थोड़ी देर बाद ये कहते हुए नीचे आ गई, अरे ऊपर बहुत ठंडा लग रहा है। तो मैंने फिर वाइफ से कहा वहाँ से जो है हवा आ रही थी ना, इसलिए ठंडा रही थी, बाकी और कोई दिक्कत नहीं। खैर थोड़ी देर बाद एक बिरयानी बेचने वाला निकला। तो वाइफ ने मुझसे कहा कि सुनिए ना, बिरयानी खाना है बिरयानी। वाइफ के मुंह से बिरयानी शब्द सुन के मैंने वाइफ से कहा, क्या बोल रहे हो तुम, फिर से बोले एक बार, हमको समझ में नहीं आया। क्या है, क्या बोली थी, क्या है बोलो ना। क्या है तो फिर तुमने क्या बोला, फिर तुम तो मैं वाइफ को समझा ही रहा था कि वो बनियान बिनियान नहीं है, बिरयानी है। इसी बीच हम लोग के सामने लेटे एक अंकल फोन में किसी को जबरदस्त तरीके से फटकार रहे थे। आप लोग सुनिए ना सब टाइटल के साथ। इधर सुनना, तू उसको बता देना ऐसे ऐसे बोल दिया है, वो हम बांध के पैसा लेंगे। वो हमको पहचानता नहीं, हम सब कला से पूर्ण यहाँ बैठे बैठे उसको बनवा देंगे घर पर। तो अंकल जी तो बोल रहे हैं कि बैठे बैठे बंधवा देंगे घर पर, लेकिन अंकल जी तो लेते हैं। हाँ तो फोन वाले को क्या पता। खैर इसके बाद ही मैंने दो छोटी छोटी बच्चों में से एक छोटी बच्ची को अपनी आंखें उल्टी करके डराया था। तो ये सब देख के वाइफ को हंसी आ रही थी। हंसी तो मुझे भी आ रही थी, लेकिन मैं कंट्रोल कर रहा था। और मेरे कंट्रोल करने के कारण वो बच्ची इतना डरी कि ट्रेन की गोद से उतर के सीधा मम्मी की गोद में चली गई भाई साहब।
ये देवा तो थोड़ी देर बाद हम लोग का रेलवे स्टेशन आ गया। रेलवे स्टेशन में जैसे उतरे और निकले ना तो हम लोग का घर आ गया। और घर में आते ही मेरी अंतरात्मा ने मुझसे कहा कि बेटा आप चाहे तू आंखें उल्टी कर या सीधी, लेकिन इस घर में तुम लातों के भूत हो, असली के भूत नहीं।